मुसाफिर ज़रूरत से ज़ायद माल ना ले। मुसाफिर ज़रूरत से ज़ायद माल को ना ले। मुसाफिर जो अपने वतन में मालदार है और रास्ते में किसी वजह से वो ज़रूरतमंद हो गया, मुहताज हो जाए, तो उसके लिए ज़कात लेने के बजाय मुनासिब ये है कि किसी से कर्ज़ वगैरह ले ले। ये अफजल अमल है और वतन पहुंचकर उसको अदा कर दे। लेकिन अगर कोई कर्ज़ देने वाला नहीं और उसको मजबूरी है तो ज़कात लेना उसके लिए नागुज़ीर हो, तो सिर्फ ज़रूरत के वक़्दर, ज़रूरत जितनी है उसको घर तक पहुंचने की जितनी ज़रूरत है उसी के बक़दर वो ज़कात का माल ले ले। इससे ज़ायद लेना उसके लिए दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाकर बक़दर ज़रूरत लिया, मसलन अंदाज़ा लगाया कि मुझको मेरे मकान तक पहुंचने में 1000 का ख़र्चा है, अब इतना लगाया, अंदाज़ा लगा लिया, फिर वतन वापसी तक खर्च से कुछ रुपये बच गए, मसलन 1000 रुपया अंदाज़ा लगाया था, अब वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके पास 800 रुपया खर्च हो गया और 200 रुपया उसके पास बच गया। तो ये जो 200 रुपया है बाकी मानदा रकम, इसको सदका करना उस पर लाजिम नहीं है, बल्कि उसको खुद इस्तेमाल कर ले, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे फतावा शामी में है, वक़ाल फ़िल फ़त्ह अयदन ला यहिल्लु लहु लिइब्न सबील अन याख़ुज़ अक्सर मिन हाजतिही वल ऊला लहू। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी, जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 290, मुहित बुरहानी उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 211, इसी के हम मिसल इबारत तबयीनुल हक़ाइक़ के अंदर नकल की गई है, दूसरी जिल्द सफ़ा 116 और 117। फतावा तातारखानिया जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 218, फतावा आलमगीरिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 188, अल बहर राइक उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 242, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 263 पर इसको नकल किया गया है।